तो रज़ा साहब, अब ये अपोजिशन को भी आप लोगों पर एतराज़ है कि आप उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे जिस तरह आपको उठानी चाहिए, और हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त पोजीशन है कि आईनी ओहदे तो आप लोगों के पास हैं, तो अब जो फैसले हुकूमत कर रही है उसमें आप शराकतदार हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, या फिर सिर्फ नून लीग को ही सारी जिम्मेदारी लेनी होगी? नहीं, जिम्मेदारी सबकी बनेगी। जो पार्टी हुकूमत में है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, बुनियादी जिम्मेदारी उनकी होगी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। फिर उन तमाम एलाइड पार्टियों की होगी जो इस वक्त हुकूमत के अंदर अपने वोट देकर उनको प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की है, लेकिन सवाल सबसे होंगे। इसीलिए जो अवाम की परेशानी है उसको वॉइस करना, उस कंसर्न को शो करना प्रेसिडेंट साहब का बनता था और उन्होंने बनाया। दूसरी बात है, मेरे भाई जो कह रहे थे पीटीआई वाले भाई, वो ठीक है, मुझे उनका समझ आता है, जो बातें करते हैं ये लोग मुझे समझ में भी आती है, लेकिन ये सियासी अंदाज नहीं है ना गुफ्तगू का। और अगर आप हर वक्त एक एजिटेशनल मोड में ही रहेंगे, और आप अगर हर वक्त एंग्री यंग मैन ही बने रहेंगे और अदालतों में ही रहेंगे और सियासत आपसे नहीं हो पाएगी, सियासी अंदाज फिक्र नहीं अपनाएंगे, सियासी अमल नहीं अपनाएंगे, सियासी जमातों के साथ राब्ते नहीं रखेंगे, तो आप आइसोलेशन में जाते जा रहे हैं ना। मैं मान ली मैंने आपकी बात कि आप इस मुल्क के बहुत पॉपुलर लीडर हैं, ये बात चले हमने कंसीड कर दिया आपको, भाई सियासत तो करें ना। कलामी की माजरत, अदालतों में तो ये इसलिए ना कि एक के बाद एक केस बनता जा रहा है, एक एक वाक़ये पर 200 केस बन गए। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो कि बड़ी मुमताज़ शख्सियत है हुकूमत की, वो आकर कहते हैं कि हम इनके बानी को निकलने नहीं देंगे अदालत से और हमने दूसरे केस की तैयारी की हुई है। नहीं, मैं उससे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सारी लीडरशिप अदालतों में ही है ना, जलसे भी नहीं कर पा रहे हैं, कौम को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, कोई इनकी अपनी पार्टी में कल मैं इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को सुन रहा था ना, इनकी पार्टी के अंदर से बड़ी इनके ऊपर आवाजें आ रही हैं लीडरशिप के ऊपर कि लीडरशिप जो है कोई पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने में नाकाम रही है। कल क्या नाम है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का, जो प्रोग्राम में सुन रहा था, वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे उसका। वो आप ये देखें कि पिछले चंद दिनों में 2 हफ्तों में इन्होंने 2 बार जलसों की इजाजत तलब की, मिल भी गई, फिर 11th आवर पे वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से इंतजामिया ने कैंसिल कर दिया, इस्लामाबाद में नहीं कर सके जलसा। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये पार्टी के लीडर खुद ही सेटिंग वेटिंग डालते हैं, कैंसिल होती है, मिलती है, फिर वो नहीं करते हैं, जमा नहीं कर पा रहे हैं, इनके नाम से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो, बट पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल मूवमेंट इस तरह नहीं होती भाई, एनओसी की मताज नहीं होती है कभी पॉलिटिकल। बेसिकली वुकला है ना सारे हमारे दोस्त, वुकला भाई हैं, तो इनका बैटल ग्राउंड है कोर्ट्स। वुकला का जो खेलने का मैदान है ना बाप भाई, वो है अदालतें, वो वहां खुश रहते हैं। वो एनओसी को लेकर भी वहां चैलेंज करने चले गए। अवाम की अदालत में लेकर जाना, अवामी कैंपेन चलाना, वो एक सियासतदान का काम होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पीटीआई के पास जो उनकी लीडरशिप है उसमें सियासी अफाम और तफहीम रखने वाला, तजर्बा रखने वाले लोग नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो जब हम वुकला है वो खुश होते हैं अपने ग्राउंड पे खेलने में। बहरहाल मेरा मानना आज भी यही है, और जो हम बातें कर रहे हैं, देखिए बजट के हवाले से पीटीआई की टीम ने, मैंने अब तक नहीं देखा कि कोई काउंटर प्रपोजल जमा करें। मैंने नहीं देखा कि बजट के मामले में इनमें संजीदगी हुई और संजीदगी लेकर इन्होंने कोई मूवमेंट चलाई। मैंने नहीं देखा कि पीटीआई जो है या कोई और दीगर जमातें जो है वो बजट के अंदर सही तजावीज को लेकर। अब आईएमएफ जो है, अरबाब आईएमएफ अब डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात कर रहा है। यू मस्ट रियलाइज वेयर योर कंट्री इज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। आपके पास कोई चॉइस है नहीं, कोई चॉइस है तो पहले वो बता देना कि चले आईएमएफ को हटा देते हैं, अब बताएं क्या चॉइस है, कहाँ जाएंगे, क्या आपको जरूरत है ना आईएमएफ की? आईएमएफ आपके घर पे दरवाजा खटखटा के नॉक करके जबरदस्ती तो नहीं घुसना चाह रहा ना, आप जा रहे हैं उसके पास क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। आईएमएफ आएगा तो दुनिया की दीगर इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज भी आपको लैंड करेंगी ताकि अपने डेवलप के प्रोग्राम। और ये फेडरल गवर्नमेंट के बाद सूबाई गवर्नमेंट पर तो पहुंच ही गया आईएमएफ, कोई बईद नहीं कि कल को वो एफबीआर से भी डायरेक्टली मुलाकातें करें और उनको बताएं कि आपको अपना एक्सपेंशन कैसे बढ़ाना है। इसीलिए तो जब वो कहते हैं भाई वो आपकी कंसेंट से ही आ रहे हैं ना। बेसिकली आईएमएफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान से डील कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट से डील नहीं कर रहा, रियासत से डील कर रहा है। तो चारों सूबाई गवर्नमेंट्स के दायरे इख्तियार में जो टैक्सेशन है या रेवेन्यू कलेक्शन है वो वहां गए। वो आप अच्छा मत माने उनकी बात, किसने कहा माने? आप मत माने, मना कर दे नीचे। अब मुझे बताने क्या करें, व्हाट विल यू डू? पीटीआई ने कोशिश की थी ना शुरू में, असद उमर साहब ने थोड़ी देर डिले किया, कितना नुकसान हुआ हमें। उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री चली गई, आपको हफीज शेख साहब को लेकर आना पड़ा, जिन्होंने फिर जाके जो आईएमएफ के आदमी थे मुज़ाकरा किए और आईएमएफ का लेकर आए। तो कर लेते ना उस वक्त, आईएमएफ को नहीं लेकर आते ना। तो बाज़ औक़ात जब नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को नीचे रखना चाहिए। तो आपका नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त यू हैव टू फॉर योर इकोनॉमिक सर्वाइवल। और बाप कोई चॉइस नहीं है, अगर है तो मुझे वो बता देना, पीपल्स पार्टी को बता दें, मुस्लिम लीग को बता दें कि भाई इनको छोड़े, हम आपको $200 बिलियन ला के देते हैं। जो मुराद सही साहब ने कहा था कि 200 मिलियन लाएगी
$100 बिलियन मुंह पर मारेगी और $100 बिलियन जो है हम और कोई चॉइस या कोई अल्टरनेट राह तलाश करना हुकूमत का ही काम जब नहीं है ना अरबाब, देखिए जब नहीं है ना तो जो आपके पास इस वक्त रास्ता है उसी को फॉलो करना है और उनकी एडवाइस आपने लेनी है। ठीक है, तो It's not an option. जी, Try to understand, it's not an option. ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये मजबूरी है आपकी इधर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो उज़मा करदार है तो बता दें। नहीं, आई एम रेडी टू लिसन टू, बल्कि खुश होंगे सारे पाकिस्तानी हुक्मरान भी कि आप उनको बता दें कोई और ऑप्शन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।